जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोहेल ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा किया सोरेंटो की एयरबैग की किट आपने कैसे प्रोग्राम करनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है लेकिन वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आई प्रोग चाइना का ये मेरे पास है, तो आज मैं इस आई प्रोग चाइना की मदद से आपको एयरबैग की किट प्रोग्राम करके दिखाऊँगा बिना खोले। डब्बी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बीच में लगी लगाई डब्बी को आज मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊँगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने ईसीयू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका 95910C5150 ये इसका पार्ट नंबर आ गया। स्टेप टू स्टेप मैं आपको एक-एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एयरबैग की डब्बी प्रोग्राम से लेके एयरबैग की लाइट बंद टिकर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मैं चेक डंप पे क्लिक कर रहा हूँ। वो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई आप पहले ईप्रोम इसका रीड करें। तो सबसे पहले मैं इसका रीड ईप्रोम करूँगा। ये देखें ज़रा ईप्रोम रीड हो रहा है, सब ओके 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 आ गया। ऑथेंटिकेशन वगैरह, अपलोडिंग, बूटेबल सब ओके आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये रीडिंग ईप्रोम कर रहा है। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले आपने ईसीयू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका पार्ट नंबर शो करेगा, फिर आपने रीड डीटीसी, फिर उसके बाद आपने रीड ईप्रोम करना है। इस वीडियो में आपको क्लियर क्रैश की भी ऑप्शन आ रही है। अब आपने क्लियर क्रैश नहीं करना क्योंकि क्लियर क्रैश करेंगे तो आपकी जौन सी एयरबैग की किट है वो ख़राब हो सकती है। ये जितना भी प्रोसीजर है ये आपने स्विच ऑन पे करना है। आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ स्विच ऑन पे आपने ये सारा इसका प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, मैं आगे वीडियो करता हूँ। अब ये देखें 97, ये जैसे ही 100 इसका कंप्लीट होगा, ब्लू लाइन जौन सी है, तो यहाँ पे हमें इग्निशन ऑफ का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 10 सेकंड। अब यहाँ में मैं 10 सेकंड के लिए इसका इग्निशन स्विच को ऑफ करूँगा। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे मैं फिर इसका इग्निशन स्विच इसका ऑन कर दूँगा, ठीक हो गया। आपने ओके नहीं करना, इग्निशन स्विच ऑन करके आपने यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करना है। अभी 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। अब मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। जी, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें 100% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे बफरिंग आ रही है, ये ब्लू ब्लैक और ये इसका देखिए सारा डेटा इसने शो कर दिया। आप यहाँ से इसकी बफरिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप रीड ईप्रोम पे क्लिक करके ये फ़ाइल रीड करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपने ये फ़ाइल को सेव लाजमी करना है। सेव किए बगैर आपने इसको राइट नहीं करना क्योंकि समटाइम होता है इसकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी जगह में जाके डेस्कटॉप हो गया, दिस पीसी हो गया, आप इसका किसी भी नेम से इसका नाम जो सा है सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया SRS रीड फाइल, मैंने इस नाम से फ़ाइल सेव करनी है और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा, ठीक हो। किया SRS रीड फाइल, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। तो अब आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फाइल राइट भी करते हैं, कोई करप्ट हो जाती है तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। ये देखें ज़रा, मैं बाहर आया हूँ तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, किया SRS रीड फाइल जो कि मैंने सेव की थी और इसका जो सा साइज़ है 64 KB है। ये 64 KB ही इसका साइज़ होगा, ये बात आपने ज़हन पे रखनी है, 64 KB। अब मैं इस डब्बी में फ़ाइल को राइट करूँगा। राइट का मतलब ये है कि जो आपके पास सही फ़ाइल पड़ी हुई है, जो आपने रीड की हुई है या किसी की कॉपी की हुई है फ़ाइल, आप उसको ओपन फ़ाइल पे क्लिक करना। आपने ओपन फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी फ़ाइल पड़ी हुई है, जो सी ठीक है, जो आपको लगता है कि भाई ये फ़ाइल डालने से हमारी डब्बी प्रोग्राम हो जाएगी, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया। मैंने फ़ाइल यहाँ पे राइट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे राइट ईप्रोम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये देखें कह रहा है डू यू कन्फर्म राइट ईप्रोम, यस। मैंने यस पे क्लिक करना। अगर ये फ़ाइल करप्ट होगी, क्रैश होगा, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने राइट ईप्रोम पे क्लिक किया। फ़ाइल माशाल्लाह से बिल्कुल सही तरीके से हमारी लोड हो रही है। नीचे ब्लू लाइन आप देख रहे हैं। रीड होने पे टाइम लगेगा, राइट होने पे टाइम नहीं लगेगा, ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपके पास कोई सही गाड़ी आती है और आपके पास भी आई प्रोग चाइना का है या ओरिजिनल है, तो आप लगे लगाए पे एयरबैग मॉड्यूल का डेटा अपने पास सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ। तो अब ये देखें ज़रा 95, 96, 97, 98, 99, ये 100। अब यहाँ पे फिर कह रहा है टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 10 सेकंड। यहाँ पे इग्निशन को आपने 10 सेकंड के लिए ऑफ़ करना है। ओके पे क्लिक नहीं करना, 10 सेकंड के लिए इग्निशन को ऑफ़ करना है। अगर आप फाइल रीड भी कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, इग्निशन ऑफ की ऑप्शन लाजमी देगा। अब यहाँ पे हमारे 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इग्निशन स्विच को दोबारा ऑन करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, ना आपने स्टीयरिंग को छेड़ना है। तो स्विच ऑन किया, यहाँ पे फिर ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं रीड डीटीसी में क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे एरर शो करता है कि नहीं करता। ये देखें मैंने रीड डीटीसी में क्लिक किया, यहाँ पे इसने एरर शो कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जो सी फाइल है वो बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमारी राइट हुई है। और अब मैं यहाँ पे अरेज डीटीसी में क्लिक करता हूँ तो देखते हो क्लियर होते हैं कि नहीं होते।
अब यहाँ पे अरेज DTC में क्लिक किया। अब इसने कह दिया कि भाई जो सा क्रैश डेटा है DTC है वो ओके है, DTC अरेज ओके। अब यहाँ पे मैं चेक डंप पे क्लिक करता हूँ, ये देखे क्रैश नोट फाउंड। अगर ये डब्बी प्रोग्राम ना हुई होती तो यहाँ पे एरर आ जाना था। आपने बस एक बार याद रखनी है, जो क्लियर क्रैश लिखा हुआ ना आपने वहाँ पे हरगिज़ क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपका जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो सकता है। तो अब ये देखें एयरबैग की लाइट अभी ऑन है, तो 2 लाइटें ऑन हो गई हैं ऑटो होल्ड की और ट्रैक्शन की। यहाँ पे मैं आपको इसका कैलिब्रेशन करने का तरीका बताऊँगा। इसके 2 स्टेप हैं टोटल। तो एयरबैग की किट प्रोग्राम हो गई है, उसके बाद हमें यहाँ पे कैलिब्रेशन इसकी करनी पड़ेगी। तो ये भी आपने जो सा प्रोसीजर है स्किप नहीं करना, ये आपने लाजमी देखना है। जहाँ पे आप स्किप करेंगे आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगेगी। सबसे पहले मैं एयरबैग में कोड चेक करता हूँ कि एयरबैग में क्या क्या कोड आ रहे हैं। उसके लिए एयरबैग इवेंट 1 या 2 जिसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं करें। तो यहाँ पे ये देखो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपने लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे अब आपने DTC पे क्लिक करना है, DTC एनालिसिस में। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे काफ़ी ज़्यादा कोड आ गए हैं, ये सारे कोड एक्टिव हैं। हमें ये जो से कोड है सारे क्लियर करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो से कोड बनेंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो अभी तिकड़ तो हमने डबी इसकी प्रोग्राम किया, बाकी इसके में जो भी कोड आ रहे हैं वो इसे क्लियर करेंगे। तो एयरबैग की लाइट ऑन है, ऑटो होल्ड और ट्रैक्शन की भी लाइट ऑन है। तो जो सी ऑटो होल्ड और ट्रैक्शन की लाइट है वो हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो एयरबैग का अगर आप कोड नहीं भी क्लियर करते तो आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जो सी एयरबैग की किट है वो आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने जैसे इसकी इंस्टॉल हुई आपने वैसे ही रखनी है। इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं आपने रखना, नहीं तो कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट नहीं होगी। कैलिब्रेशन करने के लिए एयरबैग में आपने क्लिक नहीं करना है। कैलिब्रेशन करने के लिए आपने जाना है ABS में, ABS ESC, क्योंकि इसकी जो कैलिब्रेशन है वो हमारी ABS में ही होगी, क्योंकि ABS से रिलेटेड लाइटें आ रही हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कोड चेक करेंगे कि इसमें कोड क्या आ रहा है, क्योंकि जब भी आप एयरबैग की किट प्रोग्राम करवाते हैं तो इसमें ABS की कैलिब्रेशन का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, यहाँ पे G सेंसर नोट लॉन्जिट्यूडिनल G सेंसर नोट कैलिब्रेटेड एक्टिव इसका कोड है। तो ये आपने कैलिब्रेशन लाजमी करनी है, इस तरह इसका कोड क्लियर नहीं होगा। ये देखें मैंने कोड रेस किया लेकिन कोड नहीं क्लियर हुआ, तो इसकी ट्रैक्शन की और ऑटो होल्ड की लाइट आ रही है। एयरबैग की अगर लाइट बंद भी हो जाती है ठीक हो गया, और ऑटो होल्ड की और ट्रैक्शन की लाइट लाजमी इसके अंदर आएगी जब तक आप ये कैलिब्रेशन नहीं करते। ये प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन के लिए हमें सबसे पहले डेटा एनालिसिस में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसका यार रेट सेंसर का डेटा और इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर का डेटा हमें देखना है। अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर का डेटा भी ठीक नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ, टेढ़ा हुआ, तो फिर भी इसकी कैलिब्रेशन नहीं होगी। हमें इसका जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का डेटा वो 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का जो डेटा है वो 18 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अभी ये स्विच ऑन है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको 0 करूँगा। 0 जैसे ही होगा तो मैं फिर इसकी कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दूँगा। ये -3 -2 ये 0, ये देखें। अब आपने यहाँ पे स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाना, तो यहाँ पे अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डेटा हो गया है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बैक आऊँगा। बैक आने के बाद स्पेशल फंक्शन में इसकी कैलिब्रेशन होगी। अब यहाँ पे ये कनेक्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कनेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पे इसकी कैलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। आपने किसी भी ऑप्शंस को नहीं छेड़ना। यहाँ पे जो सा लॉन्गिट्यूडिनल G सेंसर कैलिब्रेशन का जो एरर आता है आपने इसी पे क्लिक करना, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, नहीं तो कोई और लाइटें ऑन हो जाएंगी और आप जो सा है मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये जो सा प्रोसीजर है ये बिल्कुल सही तरीके से रीड कर लेना। इग्निशन ऑन है, इंजन ऑफ करना। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सा एंगल सेंसर का है वो 0.57 डिग्री, क्योंकि मैंने इसको 0 किया। स्टीयरिंग व्हील आपके सीधे होना चाहिए, नॉर्मल टायर प्रेशर होने चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपने बड़े गौर से पढ़नी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही गौर से नहीं पढ़ेंगे, कोई चीज़ रहेगी तो कैलिब्रेशन नहीं होगी। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ये देख इसने 1-2 सेकंड में इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट कर दिया। कंप्लीटेड टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 10 सेकंड। यहाँ पे हम 10 सेकंड के लिए इग्निशन को ऑफ़ करेंगे। जैसे ही हमारे 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हमने इग्निशन को ऑन कर देना है। ठीक हो गया। तो ये प्रोसीजर जो सा है, इस तरह की जो सी वीडियो है वो कोई भी नहीं बताता। मैंने आपको A to Z सारा प्रोसीजर इस वीडियो में समझाया है और बताया भी है और सिखाया भी है। अब यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हुए, इग्निशन स्विच को ऑन करना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है आपने। अब ये देखें ज़रा, जो हमारी जो सी ऑटो होल्ड की और ट्रैक्शन की लाइट है वो ऑफ़ हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है कनेक्टिंग होने में। जैसे ही ये जो हमारा कनेक्टिंग हो रहा है ये गायब हो जाएगा, तो फिर हमने इसका दोबारा कोड चेक करना है कि कोड आया कि नहीं आया। DTC एनालिसिस में जाएंगे, ये कोड शो कर रहा है। ये देखें अरेस्ट किया, ये देखें हमारा जो कोड है नो DTC प्रेजेंट एट दिस टाइम, हमारा जो कोड है वो क्लियर हो चुका है। पहले कोड नहीं क्लियर हो रहा था।
हमारी जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपने लाजमी सेव करनी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, देखें ज़रा एबीएस की लाइटें जो सी चलेगी है, एयर बैग की लाइट अभी भी आ रही है क्योंकि जब तक एयर बैग का काम नहीं होगा तब तक एयर बैग की लाइट नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं इसका एयर बैग का काम करूँगा। आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर दूसरों के साथ करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनती है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे इसका ये कोड आ रहा था, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये लेफ़्ट साइड का जो सा सीट बेल्ट है इसको हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक हो गया। इसमें आप रेजिस्टेंस लगा लें या इसका ओरिजिनल ब्लास्टर आप इसका इंस्टॉल करवा लें, इसका कोई इतना लिंक नहीं है। ये 2x2 ओम की रेजिस्टेंस है, एक तार काट के और एक तार छील के आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देनी है। ये मैं थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक हो गया। अगर मैं A to Z आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है जिससे आप भी बोर हो जाएंगे। एयर बैग के काफ़ी अधिक मैंने काम कर लिए हैं। अब ये पैसेंजर साइड का ब्लास्टर है। ठीक हो गया। इसका जो पुराना ब्लास्टर था वो ख़राब है। ये नया ब्लास्टर मैंने इसको बाहर लगा के चेक करने लगा हूँ। अब यहाँ पे मैं अब गाड़ी का स्विच ऑन करूँगा, देखूँगा एयर बैग की लाइट बंद हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि इसके मैंने सारे काम कर दिए एयर बैग के। शॉर्ट सी वीडियो है यहाँ पे थोड़ी सी। तो ये देखे थे ना, माशाल्लाह से जो हमारी एयर बैग की लाइट है वो बंद हो चुकी है। ये किया सोरेंटो की गाड़ी थी 2022 मॉडल। आप किया स्पोर्टेज की और हुंडई टुक्सॉन की भी आई प्रो की मदद से एयर बैग की किट को प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर कोई गाड़ी आपके पास ठीक आती है आप उसका डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।